बढ़ा दिया भाई। यदि एंगल आर पी एस बराबर 108 डिग्री और एंगल क्यू बराबर 20 डिग्री है तो एंगल आर का 3 गुना प्लस एंगल क्यू का दुगना बराबर है। उड़ाओ भाई उड़ाओ सवाल को, खत्म करो, खत्म, टाटा गया, गुड बाय। हिना पटेल कह रही है क्यू कितने का होगा, समझ में नहीं आ रहा है। हे ईश्वर, तुम काय को टीचर वीचर बन रहे हो भैया, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते? तुम एक काम करो, समय निकाल के कुछ और बन जाओ। 5 और 5 10, जीरो हासिल आई एक, 5 और 1 6 और 1 7। क्यू एंगल की वैल्यू होगी 180 माइनस 70 डिग्री, इसका मतलब एंगल क्यू निकलेगा 110 डिग्री। अगर एक एंगल 55 डिग्री है, एक एंगल 15 डिग्री है, तो तीसरा एंगल 110 डिग्री होगा। क्या नहीं आ रहा समझ में? क्या होगा भाई तुम्हारा? कैसे बनोगे तुम टीचर? तुमको एक बात बता देता हूँ, बिल्कुल फैक्ट सुन लो। जीवन का फैक्ट क्या है? फैक्ट शुद्ध सा ये है कि लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे पेपर 2 देते हैं। पेपर 2 15 लाख के आसपास क्या देते हैं? पेपर 2 देते हैं, जिसमें से इस बार जो डेटा अभी का डेटा है, 1.5 लाख बच्चा पास हुआ, बाकी फेल हो गए। पास होने का मतलब यह है 150 नंबर में से 90 नंबर अर्जित कर पाए, या हम ये कहते हैं 60% अंक ला पाए। भाई इसका कितना है ये, बताना मेरे को। इसका मतलब 90% बच्चे, 90% स्टूडेंट फेल होते हैं। ये बात एकदम सत्य है। क्या आप इस 90% में आते हैं? ये है आपका सत्य। अब आपका सत्य क्या है आप देखें। सीटेट में जितना बच्चा अपियर करता है उसमें से 90% बच्चा फेल हो जाता है, हर साल होता है। वो 60% नंबर नहीं ला पाता। क्यों नहीं ला पाता? विचित्र विडंबना है, समझ नहीं आता क्यों नहीं ला पा रहा, किस वजह से नहीं ला पा रहा भाई। ये फैक्ट है भाई। तो कृपया करके थोड़ा सा पढ़ाई करिए। आपको अगर 90% बच्चों में नहीं आना है, हमारे कोर्स में हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे कोर्स से लगभग हम कोई बच्चा ऐसा देखते ही नहीं है जिसका पेपर ना निकल रहा हो। पेपर तो उसका हो ही जाता है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर। लो हमने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर, क्यू पी, पी क्यू आर कर लेते हैं इसे, ठीक है, पी क्यू आर। क्यूपी को हमने एस तक बढ़ा दिया। लो भाई एस तक हमने क्यूपी को बढ़ा दिया। आपसे कहा गया आर पी एस, आर पी एस, इसकी वैल्यू सवाल में 108 दे रखी है। एंगल क्यू दे रखा है 20 डिग्री। तो एंगल आर कितना होगा बताओ? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, 108 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 88 डिग्री। एंगल आर की वैल्यू आ गई 88 डिग्री। प्रॉपर्टी लग गई। एंगल आर आपका है 88 डिग्री का, एंगल क्यू सवाल में पहले से दिया है 20 डिग्री। तो 3 ऑफ एंगल आर मतलब 88 डिग्री प्लस 2 ऑफ एंगल, ये हो गया 40 डिग्री। ये हो गया 8 या 24 की 4 हासिल आई 2, 24 और 2 26, 264 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 304 डिग्री। किस किस का आंसर आ रहा है? अच्छा इंग्लिश में हमने पी क्यू को लिख दिया है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्यूपी है। अरे क्यूपी होता पी क्यू होता, एक ही बात है यार। क्यूपी है, इंग्लिश में क्यूपी कर, ठीक है। अगर हम पी क्यू को कर देते हैं, हम पी क्यू से करके देखते हैं। लो 304 डिग्री आंसर आ रहा है, हम पी क्यू से करके देख लेते हैं। ये हो गया एंगल, मैंने बोल दिया भाई पी क्यू आर, पी क्यू को बढ़ा दिया एस तक। आपसे बोला एंगल आर पी एस, एंगल आर पी एस, ये क्या एंगल बन रहा है क्या? है ना? वो क्यूपी होगा। आंसर कितना आ रहा है बताओ? डन है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखो। द लेंथ ऑफ द मीडियन पी एस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर is half of the length of its side QR, ठीक है भाई। चलो, if angle
R इज इक्वल टू 24 डिग्री, देन एंगल Q इज इक्वल टू, हिंदी में सवाल लिखते हैं, लिखिएगा भाई। हिंदी में सवाल है, किसी त्रिभुज PQR की मध्यिका, किसी त्रिभुज PQR की मध्यिका PS की लंबाई, PS की लंबाई उसकी भुजा जिस पर मध्यिका बनी है QR की लंबाई की आधी है। चलो QR की लंबाई की आधी है। अभी निकलूंगा मैं 3, बताइए QR की लंबाई की आधी है, किधर गया भाई हमारा सवाल, कहां चला गया, ये रहा। QR की लंबाई की आधी है, यदि एंगल R बराबर 24 डिग्री है तो एंगल Q बराबर है, ये लो भाई। बताओ भाई एंगल Q किसके बराबर होगा, एंगल Q किसके बराबर होगा। आइए इस प्रश्न को देखें, ये प्रश्न आपके एग्जाम का प्रश्न है, इसे जरा ढंग से समझ लीजिए, है ना। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, PQR एक ट्राइंगल है, ये बना लिया, इस बार थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ट्राइंगल, ये लो PQR एक ट्राइंगल है, मैंने लिख दिया PQR। अब ये साइड है PQR, मीडियन का मतलब होता है इस शीर्ष से, इस वर्टेक्स से सामने खींची गया एक लाइन, एक रेखा जो इस साइड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दे, इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है कि सामने मैंने इस वर्टेक्स से एक लाइन खींची जो दोनों बराबर हिस्सों में इसको तोड़ रही है, मतलब ये दोनों बराबर टूट गए। आपसे कहा गया जो PS है वो आधी है किसके, QR के। इसका मतलब QR अगर 2 है तो ये 1 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, इसका मतलब ये भी बराबर, ये तीनों आपस में बराबर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग PQ बराबर PS बराबर RS। डन है भाई। आओ भाई सवाल को देखते हैं। सवाल में कहा एंगल R 24 डिग्री है, अगर ये साइड दोनों बराबर हैं, ये 24 है तो ये वाला भी क्या होगा 24 डिग्री, और इन दोनों एंगल का सम ये बाहर वाले एंगल के सम के बराबर होगा 48 डिग्री। अगर ये 48 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये दोनों बराबर साइड है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो 48 को अगर मैं 180 में से माइनस कर दूं, छियासठ डिग्री और 66 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल हो गया 66 डिग्री और ये एंगल हो गया 66 डिग्री। एंगल क्यू मुझे निकालना था, एंगल क्यू आ गया 66 डिग्री। बोलो भाई कहीं कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर मुझसे, डन है, सबका सही है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, अगला सवाल लिखो। इन ट्राइंगल ABC the side AB is produced, the side AB is produced to E and side CA is produced to D if angle BAD is equal to 125 डिग्री and angle EBC is equal to 100 डिग्री, then which of the following is true। अब ये भी कंडीशन है ना, which of the following is true। लिखें सवाल। ट्राइंगल ABC में भुजा AB को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है बेटा, CA, भुजा CA, ठीक। यदि एंगल BAD, यदि एंगल BAD बराबर 125 डिग्री और एंगल EBC बराबर 100 डिग्री है तो कंडीशन निम्न में से कौन सा सत्य है। अब चार ऑप्शन ले लो इसी बात पे। पहला ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन एंगल ABC एंड एंगल ACB इज 35 डिग्री। दूसरा ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन एंगल BAC एंड एंगल ACB इज 20 डिग्री। तीसरा ऑप्शन, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और चौथा ऑप्शन, AB ग्रेटर देन BC। ये लीजिए चार ऑप्शन है, चार में से बताना है निम्न में से कौन सा सत्य है।
आइसोसेलेस ट्राइंगल तो पता है ना भाई, सम द्विबाहु, कौन सा त्रिभुज है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। बोलो भाई, एंगल एबीसी और एंगल एसीबी का अंतर 35 डिग्री है, एंगल बीएसी और एंगल एसीबी का अंतर 20 डिग्री है, एबीसी ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है एबीसी, और एबी बराबर, एबी बड़ा है बीसी से। करो, करके बताओ कैसे होगा, क्या करोगे। हमने बना लिया एक ट्राइंगल, ये रहा एक ट्राइंगल, बनाओ, प्यार मोहब्बत से बनाएंगे, तसल्ली से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। ये बना एक ट्राइंगल, सवाल में कहा गया ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो ए बी को प्रोड्यूस किया गया ई तक, ये हो गया ई, यहां तक प्रोड्यूस कर दिया, और सी ए को प्रोड्यूस किया गया, ये हो गया ए बी सी। तो सी ए को प्रोड्यूस किया गया डी तक, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कर दिया भाई, आगे बढ़ा दिया। आपसे कहा गया बी ए डी, बी ए डी ये वाला जो एंगल है वो है 125 डिग्री का, और आपसे कहा गया ई बी सी, ई बी सी ये एंगल है 100 डिग्री। तो बताओ भाई कैसे होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 80 डिग्री, एंगल बी। अगर ये 125 है तो ये एंगल कितना होगा भाई बताओ, आप बोलोगे सर 55 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो एंगल सी कितना होगा बताओ जल्दी से, आप बोलोगे सर 45 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल 180 होगा, 80 हो गया, बचे 100, 100 में से 55 गए तो कितना बचेगा 45। अब आपसे कंडीशन ये है 4, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तीनों एंगल अलग हैं तो आइसोसेलेस तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ए बी बड़ा होगा, ए बी आ रहा है, ए बी छोटा एंगल है, छोटा एंगल की साइड, ए बी बड़ा होगा बीसी से, बीसी भाई छोटा एंगल की साइड छोटी होगी, बड़े एंगल की साइड बड़ी होगी। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बी पढ़ते हैं, एंगल बी ए सी और एंगल ए सी बी, मतलब बी ए सी और ए सी बी, 55 में से 45 गए, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 10 डिग्री, ये 20 आ रहा है, ये भी गलत है। अब आते हैं इस पे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी 80 डिग्री है, और ए सी बी कितना है भाई 45 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री, दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन है यार, बहुत प्यार से समझा दिया, अब मत बोलना कि सर और अच्छे समझाओ, ये कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, जो आपका आ रहा था उस पर कंडीशन दे रखी थी, कौन सा सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो भाई अच्छी बात है, हमारी तरफ से तो बस आपको समझ में आना चाहिए भाई, है ना। लिखिए एक प्रश्न, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच, जिसमें एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, इफ पी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट, कंडीशन क्या है, ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी एंड एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन एंगल बी इज इक्वल टू, करो भाई, करो भाई मित्रों, इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल सी बराबर 70 डिग्री है, यदि भुजा बीसी पर पी एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AP बराबर AC है, तथा या और BAP बराबर 30 डिग्री है। क्या करना है भाई, तो एंगल B बराबर है, चार ऑप्शन दिए, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो एंगल B बराबर है, तो एंगल B बराबर है, करे भाई मित्रों, भाइयों बहनों, ये जो सवाल है मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या है इन सवालों में जो तुम्हें समझ नहीं आता। हाथ उठा के बताइए। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल सी 70 डिग्री है, यदि भुजा बीसी पर, बना लेते हैं भाई एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये लो बना, ए बी और सी, ट्राइंगल बीसी पर हमने एक पॉइंट बना लिया पी, ये बना लिया पॉइंट लो पी, तो ए पी बराबर ए सी,
एंगल सी है 70 डिग्री। अगर ये दो साइड बराबर हैं तो ये भी 70 है तो ये भी 70 है। अब ये मत कहना कि सर ये 140 नहीं हो सकता, छोड़ दो, गोली मारो उसको, वो तो ट्रायंगल बनाने का तरीका है। बी ए पी ये है 30 डिग्री सवाल के अनुसार, तो एंगल बी कितना होगा बताओ। वैसे ही बता सकते हो, अगर ये 70 है तो ये भी 70 था, ये 70 था तो ये 110 डिग्री था, 110 और 30 140, तो ये कितना बचा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई भी बता सकता है, बच्चा बच्चा बता सकता है, बच्चा बच्चा बूटा बूटा उत्तर दे देगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये मत कहना समझ नहीं आया, ऐसे कैसे नहीं समझ आया, क्या शक्ति प्रदान की है ईश्वर ने आपको, ऐसा नहीं होता है। लिखिए एक सवाल, देखते हैं इसको कौन सॉल्व करता है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें साइड है क्यू आर, इज प्रोड्यूस्ड टू एस, आर टी इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यूपी। आरटी को ड्रॉन किया पैरेलल क्यूपी के, यदि इफ एंगल पी आर टी बराबर 68 डिग्री है, यदि एंगल पी आर टी बराबर 68 डिग्री है और एंड एंगल पी क्यू आर और पी क्यू आर बराबर 35 डिग्री है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स क्यू पी आर एंड टी आर एस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम का प्रश्न है। चार ऑप्शन है सवाल के, 42 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 48 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 52 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 54 डिग्री। करिए सवाल को सॉल्व। हिंदी में लिखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न ये रहा कि ट्राइंगल पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है या बढ़ाया गया है, आर टी को क्यूपी के समांतर खींचा जाता है, आरटी को क्यूपी के समांतर खींचा जाता है यदि एंगल पी आर टी बराबर 68 डिग्री है और एंगल क्यू पी आर बराबर 35 डिग्री है, तो कोण क्यू आर पी, अरे भाई इसे थोड़ा सा क्यू पी आर नहीं है, सॉरी इसे क्यू आर पी कर लेना, क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर पी, क्यू पी आर नहीं है क्यू आर पी कर लेना, फिर बोलोगे सर गलत लिख दिया, तो पहले करेक्शन करा दूं। क्यू आर पी और पी आर एस के बीच अंतर क्या है। पूरा समय दे दिया आपको सवाल को सॉल्व करने में, चलिए बोलो, करो सवाल सॉल्व। चार ऑप्शन है आपके सामने, सवाल को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए। हम एक ट्राइंगल मानते हैं पी क्यू आर, मान लिया एक ट्राइंगल, पी क्यू आर, सवाल में बोला क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, एस तक प्रोड्यूस्ड कर दिया क्यू आर को, अच्छी बात है। आर टी इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यूपी, ये जो क्यूपी है इसके पैरेलल हमने एक ड्रॉन कर दिया आर टी, आर टी कर दिया भाई पैरेलल, जो सवाल में लिखा है वही करना है। एंगल पी क्यू आर ये दे दिया 35 डिग्री, एंगल पी आर टी ये दे दिया आपको 68 डिग्री। तो बताओ भाई डिफरेंस बताओ, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 68 है तो ये भी क्या होगा, देखो ये पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो बन गया जेड अल्टरनेट 68 डिग्री, ठीक है। मुझे निकालना है क्यू आर पी, क्यू आर पी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, अगर इनको हम जोड़ दें, 8 और 5 13 की 3 हासिल आई 1 10, 103 डिग्री, 103 डिग्री, 103 डिग्री को अगर 180 में से घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई, 77 डिग्री, तो ये कितना आ रहा है 77 डिग्री। अगर ये 77 है ये 68 है तो ये कितना होगा, आप बोलोगे सर 35 डिग्री, अभी तो आया है,
10 मिनट बताओ। क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी और टी आर एस। टी आर एस होगा 35 डिग्री, क्यू आर पी हो गया 77 डिग्री, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। आंसर कितना, 7 में से 5 गए 2, 42 डिग्री इस सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, करो एक और, ऐसा ही एक और देते हैं आपको। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 2x माइनस 5 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 5x प्लस 5 डिग्री। ठीक है, डिग्री बाहर लिख लो यार। और एंगल सी, सी इज इक्वल टू 3x प्लस 50 डिग्री। साइड BC इज प्रोड्यूस्ड, साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, D तक प्रोड्यूस्ड कर दी, एंड CE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD, then the measure of एंगल ECD is। क्या बात है, क्या बात है। करो सवाल। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 45 1/2 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 44 डिग्री, और चौथा ऑप्शन 44 1/2 डिग्री। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लो तो सवाल कर पाओगे। ट्राइंगल ABC में एंगल A बराबर 2x माइनस 5 डिग्री, एंगल B बराबर 5x प्लस 5 डिग्री, और एंगल C बराबर 3x प्लस 50 डिग्री है। भुजा BC को D तक, भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, और CE एंगल ACD का समद्विभाजक है। तो एंगल ECD का माप है। करें। आप एक बात बताओ, आज अपन ने जितने भी, कल करे आज करे या जो भी करे, सीटेट के अंदर जितने भी सवाल आ रहे हैं उन सवालों में कहीं भी फिगर आ रहा है क्या? नहीं, कोई फिगर आपको नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से फिगर बनाना होगा सवाल को पढ़ के समझ के। कोई फिगर आपको नहीं दिया जाएगा भाई। आंसर बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, 45 डिग्री, 45.5 डिग्री, 44 डिग्री, 44.5 डिग्री। सबसे पहले आप एक काम करिए, ट्राइंगल बना लीजिए, या आपको तीनों एंगल का सम 100 तो मैंने बोला 2x माइनस 5 प्लस 5x प्लस 5 और प्लस 3x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो भाई, 5 से 5 कट गया, 50 इसमें से माइनस हो गया, 5 और 3 8 और 2 10, 10x इज इक्वल टू 130 डिग्री, x इज इक्वल टू 13 डिग्री। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एंगल A कितना आया? 2x माइनस 5 डिग्री, मतलब कितना हो गया? 13 दूनी 26, 26 में से 5 चले गए, कितना आ गया? 21 डिग्री। एंगल B कितना आया? 13 पंजे 65, 65 और 5 70 डिग्री। और एंगल C कितना आया? अब तो तुम निकाल ही लोगे, 89 डिग्री। ठीक है, ओके भाई, हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ये बना लिया ए ए बी सी, ये बना लिया ABC, जहां पे कहा गया कि BC इज प्रोड्यूस टू D, तो BC को D तक प्रोड्यूस्ड कर दिया गया। कर देंगे भाई, BC को D तक प्रोड्यूस्ड कर देंगे, ये रहा D, कर दिया। ये दे रखा है एंगल A दे रखा है 21 डिग्री, ये दे रखा है आपको 70 डिग्री, ये दे रखा है 89 डिग्री सवाल के अनुसार। CE इज अ बाइसेक्टर ऑफ ACD, ACD का बाइसेक्टर है CE, एक एंगल बनेगा उसका बाइसेक्टर क्या है? CE। ये लो भाई, क्लियर है, डन है। तो ये कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ। आप बोलोगे सर ये एक एंगल आएगा 90, ये पूरा हो गया 91.5, ये कितना जाएगा? 91.5, और ये भी 91.5। हाँ या ना? एंगल ECD का माप क्या है? एंगल ECD, ECD
करो भाई, कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये आ गया 91.5। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखें। बताओ मुझे, कल फिर एक और लिख लो, आखिरी सवाल। 45 1/2। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, मजा आ गया। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इफ AD is a bisector of angle BAC and AE perpendicular AE perpendicular to BC, then the measure of angle EAD is। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लो इस सवाल पर। इन ट्राइंगल ABC में एंगल B बराबर 60 डिग्री, एंगल C बराबर 40 डिग्री है। यदि AD ट्राइंगल BAC का समद्विभाजक है और AE BC पर लंब है, या आपको ऐसे दिया जा सकता है AC परपेंडिकुलर BC, एक ही बात है, तो एंगल EAD का माप है। अब ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, पता है आपको? ये अपने आप में प्रॉपर्टी है। चलो, होमवर्क सवाल